हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2 का कंसेप्ट। तो देखो, यहाँ हमने इससे पहले क्या डिस्कस किया था। एक्सरसाइज जो 7.1 है वो आपका जो बेसिक हमारा जो प्रिंसिपल मैथमेटिकल प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा था। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चंस में थोड़ा सा मतलब ट्रिकीज अगर यूज होने लग जाए तो परम्यूटेशन यूज होगा उसके अंदर। ठीक है, वैसे परम्यूटेशन से भी कर सकते हैं हम क्वेश्चन को। 7.2 जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन का परम्यूटेशन से सॉल्व करना सिखाएंगे आपको। और इससे पहले जो मैथमेट मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल देखा उससे भी करना सिखाएंगे। मतलब दोनों मेथड्स को साथ में कंक्लूड करके चलेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो कि आप परम्यूटेशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज कर सकते हो और उन क्वेश्चंस की जगह आप मल्टीपल प्रिंसिपल भी यूज कर सकते हो। पहले ये समझ लो परम्यूटेशन है क्या एक्चुअल में। तो देखो, जैसे मान लो मैं पहले आपको 7.2 का जो परम्यूटेशन कंसेप्ट है वो पहले बता देता हूँ एक बार क्या है। देखो, जैसे मान लो आपको रोज एक वर्ड दिया है, मतलब 4 लेटर दिए हैं आपको। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दिया है मैंने 4 लेटर्स के लिए दिए मैंने आपको। 4 लेटर पे दिया है, चलो ABCD ये ले लो। आप कितने लेटर है? 4 लेटर है। अब ये पूछ रहा है इन 4 लेटर्स का आप मुझे अरेंजमेंट करके दिखाओ। इन 4 लेटर्स का क्या दिक्कत दिखाओ? अरेंजमेंट करके दिखाओ। ठीक है सर, अरेंजमेंट कर देंगे। फर्स्ट केस में दे रहा हूं आपको यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको दे रहा हूँ वर्ड्स जो है नॉट रिपीट होने चाहिए। नॉट रिपीट का कहने का मतलब है ए के बाद ए नहीं आना चाहिए। ABCD लाइक दैट, ऐसा। लाइक ABCD, फिर ACBD, फिर ABDC। और इस तरीके से आप मुझे अरेंजमेंट करके बताओ। ये जो अरेंजमेंट होता है ना, इसी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं हम? परम्यूटेशन कहते हैं। समझ गए डेफिनेशन? पहले तो वर्ड का मतलब पता होना चाहिए आपको। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो पहले यहाँ पे उसका आपको बेसिक कंसेप्ट का नॉलेज होना चाहिए कि एक्चुअल में एक्सरसाइज है किससे रिलेटेड और उसका मतलब क्या होता है। उसके बाद हम एक्सरसाइज पर आएंगे। कोई ऐसे नहीं कि डायरेक्टली फॉर्मूला याद किया और आगे चल दिया, नहीं, ऐसा नहीं। पहले कंसेप्ट समझो। ईच अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ परम्यूटेशन ऑफ 4 डिफरेंट लेटर्स टेकन ऑल एट अ टाइम। जहां पे मुझे सारे लेटर जो है एक बार में चूज करना है, वो मेरे पास जो अरेंजमेंट होगा, हर अरेंजमेंट, उस हर अरेंजमेंट को मैं क्या कहूंगा? सर, हर अरेंजमेंट मैं परम्यूटेशन कहूंगा। ये चीज समझ में आ गई? हाँ सर, आ गई ये चीज तो। अब आगे सुनो। अगर मैं आपसे ऐसा कहता हूँ ना, इसको मैं यहाँ पे एक बार इरेज करता हूँ। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भैया आप मुझे बताओ बच्चों, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ। आप मुझे बताओ, आपके पास 4 लेटर्स हैं। चलो, आपके पास 6 लेटर्स है ना। 6 लेटर्स का मेरे पास एक वर्ड है। उस वर्ड का नाम है नंबर। इसमें से मुझे 3 चूज करने हैं एट अ टाइम। क्या कहा मैंने? कि सर इस नंबर में से मुझे 3 वर्ड जो है चूज करने, 3 एट अ टाइम, एक वक्त में 3 चूज करने हैं। ठीक है सर, ये समझ में आ गई। आप कहोगे सर एक बार तो हम इसमें NUM ले सकते हैं, एक बार में हम इसमें MBE ले सकते हैं, एक बार में हम इसमें BER ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नंबर चूज कर सकते हैं। व्हेन रिपीटेशन नॉट अलाउड। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। फर्स्ट केस में सर रिपीटेशन नहीं होना चाहिए वर्ड्स का। जैसे NUM है तो ऐसा नहीं, NUU ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर NNN ऐसा नहीं होना चाहिए। रिपीटेशन नहीं होना चाहिए वर्ड्स का, डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है सर, ये चीज समझ में आ गई। अब आगे सुनो आप मेरी बात। फर्स्ट केस में रिपीटेशन है तो अब मैं यहाँ पे बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, अगर मैं मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल का यूज करूं तो मेरे पास 3 लेटर इस तरह के बनेंगे। सर हम 6 लेटर्स में से सर यहाँ 6 टाइप के लेटर चूज कर सकते हैं। ये पढ़ा था आपने पहले क्लास के अंदर। ठीक है सर, इसमें से 6 में से एक यहाँ पुट हो जाएगा तो अब मेरे पास 5 जो है लेटर्स बचेंगे चूज करने के लिए। 5 में से एक यहाँ पुट हो जाएगा, मेरे पास 4 बचेंगे चूज करने के लिए। ऐसे तो होगा? हाँ सर, ऐसा होगा। अब हमारे पास टोटल केसेस कितने बन जाएंगे? टोटल अरेंजमेंट कितने बनेंगे आपके पास? आपके पास बनेंगे 6 × 5 × 4। ऐसे तो बनेगा। 6 5 जा 30, 30 4 जा 122, 120 आपके पास अरेंजमेंट बन जाएंगे। ये समझ में आ गई? हाँ सर, आ गई। अब सेकंड केस देखो। अब आपने ये पढ़ा था, आपके पास मैं कह देता हूँ रिपीट हो सकता है भाई। रिपीट अलाउ है। रिपीट क्या है? अलाउ है। तो सर सिर्फ सेम सेम केस होगा। फर्स्ट केस में मैं 6 लेटर्स में से कुछ भी पुट कर सकता हूँ। सर सेकंड केस में मैं फिर से 6 में से कुछ भी पुट कर सकता हूँ। और थर्ड केस में भी फिर से मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ। तो ये 216 हो जाएगा। 6 6 जा 36, 36 जा 216। अब बताओ ये समझ में आया क्या आपको? क्लियर है? अब आगे देखो। आपके पास इस बार ये अरेंजमेंट बने हैं,
ये आपने कहाँ पढ़ा था? ये आपने पढ़ा था बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के अंदर, ये पढ़ा था, हाँ सर पढ़ा था। अब यहां से हमारे पास एक डेफिनेशन निकल के आती है। अब मैं इसको इलैबोरेट कर रहा हूँ धीरे धीरे, मतलब परम्यूटेशन के ऊपर आ रहा हूँ। एक्चुअली परम्यूटेशन कंसेप्ट कैसे बनेगा, मतलब कैसे आप जो है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से हम परम्यूटेशन की तरफ बढ़े, क्या कैसे बढ़े और क्यों बढ़े। तो परम्यूटेशन क्या है? एक अरेंजमेंट है इन अ डेफिनेट ऑर्डर, इन अ डेफिनेट ऑर्डर। यहाँ पे हमने थ्री चूज करा था एट अ टाइम, है ना, थ्री चूज एट अ टाइम। अ परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर, एक डेफिनेट ऑर्डर में, ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। क्या कहा मैंने? किसी नंबर्स के लेटर में से आप या तो उसमें से कुछ नंबर या कुछ लेटर चूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने थ्री लेटर चूज करके दिखाया आपको, और या फिर आप उसमें से ऑल लेटर चूज कर सकते हो, ऑल लेटर चूज कर सकते हो नंबर क्रिएट करने के लिए। वो अरेंजमेंट जो बनेगा आपके पास, दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशन। बताओ ये चीज क्लियर हो गई कि हाँ सर हो गई? अब आगे बढ़ो। यहां तक क्लियर हो गया सब कुछ अच्छे से? ठीक है, आगे देखो। अब आपके पास परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, मैं मान रहा हूं यहां पे परम्यूटेशन में निकालना सिखा रहा हूं व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? जब सारे ऑब्जेक्ट जो आपके सामने गिवन ऑब्जेक्ट दिए, मैंने आपको ऑब्जेक्ट क्या दिए? मैंने आपको दिया एन यू एम बी ई आर। मुझे बताओ इनमें कोई भी लेटर एक दूसरे का कॉपी है क्या? सर नहीं है, सारे लेटर अलग है ना, डिफरेंट लेटर्स आर देयर। एन यू एम, एन इससे बिलोंग नहीं करता, ये इससे बिलोंग नहीं करता, टोटल लेटर्स आर डिफरेंट वैन टोटल गिवन ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे लेटर्स हो सकते हैं, मतलब अल्फाबेट्स हो सकते हैं आपके पास, और आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकती हैं। ये सारी की सारी जब डिफरेंट होती है हमारे पास, तब मैं इस तरीके को यहाँ पर फॉलो करूंगा। आ रहा है समझ? और वैन ऑब्जेक्ट्स आर कॉपीड, अगर एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे आपके पास, नॉट डिस्टिंक्ट होगा, तो वो वाला केस भी बताऊंगा मैं आपको। तो पहले फर्स्ट वाला केस समझ लेते हैं, थ्योरम वन का। थ्योरम वन का क्या केस है भाई? एक सेकंड, इसको रेड से करके समझाता हूँ, ठीक है। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। कितने डिफरेंट ऑब्जेक्ट मैं मुझे पता थोड़ी, इसके अंदर मुझे पता है सिक्स ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ कितने पता है मुझे? सिक्स ऑब्जेक्ट्स पता है। मैं कह रहा हूँ नहीं, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट कितने भी हो सकते हैं, सिक्स सेवन एट नाइन टेकन। इसमें से आपको ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम, इसमें से मैं कोई आर नंबर चूज कर रहा हूं। जैसे कि मैंने नंबर में से कितने लेटर चूज करने को कहा आपको? सर मैंने थ्री लेटर चूज करने को कहा। कितने लेटर करने का? थ्री लेटर। तो थ्री की जगह ये आर की वैल्यू तो है, कितने लेटर चूज करने होगा? थ्री लेटर चूज करने को, मतलब आर लेटर, मतलब आर लेटर या अल्फाबेट या फिर नंबर्स, कितने भी मैं इसमें चूज कर रहा हूं। वेयर जो लिमिट क्रिएट होगी वो क्या होगी? देखो भाई, आर की जो वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए। भाई ऑब्वियसली बात है, कुछ तो करोगे, ऐसे थोड़ी कुछ भी नहीं करोगे। अगर मैं इक्वल टू जीरो कर दूंगा मतलब आर कुछ भी नहीं है। जब आर जो है वो जीरो से बड़ा होगा, जीरो का मतलब कुछ तो वैल्यू होगी, वन टू थ्री फोर फाइव, और एन के इक्वल हो सकती है, मतलब जितने नंबर्स दिए मैंने उतने के उतने नंबर भी चूज कर सकते हो आप। मैंने बताया ना, परम्यूटेशन की डेफिनेशन बताई थी पीछे, देखो क्या बताया था। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम और ऑल एट अ टाइम, या तो उसमें से कुछ नंबर या ऑल एट अ टाइम, सारे के सारे मैं एक बार में चूज कर सकता हूँ। ये परम्यूटेशन के अंदर होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एन के इक्वल का मतलब क्या है? मैं सारे के सारे लेटर भी चूज कर सकता हूँ, या फिर उससे कम भी कर सकता हूँ, और जीरो से ज्यादा भी कर सकता हूँ। एंड ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट, ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होगा आपके पास। तो आपके पास जो परम्यूटेशन निकल कर आएगा, यानी कि जो आपके पास अरेंजमेंट निकल कर आएंगे, क्या निकल कर आएंगे आपके पास? अरेंजमेंट। अरे ये तो फाइन कर रहा है हमको, ये अरेंजमेंट ही फाइन कर रहे हैं हम एक्चुअल में कायदे से, ठीक है। जो अरेंजमेंट निकल के आएंगे वो क्या निकल के आएंगे? एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस आर प्लस वन, विच इज डिनोट बाय, इसको आप इस तरीके से डिनोट करेंगे, देखो एन पी आर ऐसे, ठीक है। इस तरीके से नहीं होगा ये, इस तरीके से होगा। ये परम्यूटेशन होगा आपके पास। अगर आपने ये फाइंड कर लिया तो आपने एक्चुअल में अरेंजमेंट फाइंड कर लिया। अब ये आया कैसे? ये एक बार प्रूफ आपकी बुक में दे रखा है, एनसीईआरटी के ना, उसी तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको। देयर विल बी मैनी परम्यूटेशन एज देयर आर वे ऑफ फिलिंग इन आर वेकेंट प्लेसेस। आपको आर वेकेंट प्लेसेस भरनी है भाई, ऑब्वियस बात है। आर क्या है? थ्री लेटर का मतलब है आपको कितने ब्लॉक बनाना है यहाँ पे? सर थ्री बनाना है। अगर फोर लेटर चूज करने होते तो फोर लेटर्स का मैं कुछ अरेंजमेंट क्रिएट करता हूँ। तो ये वेकेंट प्लेसेस है। बाय द एन ऑब्जेक्ट्स, एन ऑब्जेक्ट्स में से द फर्स्ट प्लेस है वो फिल होगी एन वेज। भाई ऑब्वियस बात है, अभी अपने प्रिंसिपल बाय मैथमेटिकल प्रिंसिपल में क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था आप बताओ? सर यही तो पढ़ा था कि फर्स्ट में हम सिक्स में से सिक्स कुछ भी चूज कर सकते हैं। उसके अगले में देखो क्या बोला था, उसके अगले मैंने बोला था कि इसमें से अगर एक चूज कर दिया है तो उसके बाद फाइव ही बचेंगे आपके पास। तो समझ में आ रहा है? हाँ सर देखो, फर्स्ट केस में मैंने सिक्स लेटर्स में से सिक्स के सिक्स में से कोई भी एक भर सकता हूँ, लेकिन जो चूज करने के मेरे पास जो तरीके हैं वो कितने हैं? सिक्स लेटर्स में से कुछ भी है, तो टोटल सिक्स लेटर्स के अंदर से आ सकते हैं। यहाँ मैंने कोई एक भर दिया होगा मान लो, तो मेरे पास कितने केसेस बचे फिल करने के, फिल आउट करने के? मेरे फाइव केसेस बचे आपके, फिर फाइव में से कोई भी एक मैं फिल आउट कर सकता हूँ। हाँ सर,
सेकंड केस n-1 ही तो हुआ भाई, टोटल में से माइनस ही तो कर रहा हूं मैं। अगला क्या होगा, अगला 4 होगा, टोटल में से 2 माइनस हुआ है भाई। देखो ये n है, ये n-1 है, ये n-2 है, 6 माइनस 4 2 हो रहा है। बताओ समझ में आ रहा है कि हाँ सर आ रहा है। और अगर मैं rth प्लेस तक जाऊंगा, भाई मुझे पता नहीं है ना कितनी प्लेस तक है, मान लो मेरे पास यहां तक कोई प्लेस है, मान लो ऐसा, यहां तक मेरे पास कोई प्लेस है, तो मैं क्या कहूंगा इसके लिए, सर मैं कहूंगा जो टोटल नंबर है, जो टोटल नंबर है उसमें से जितने मैंने मांगे हैं, कितने मांगे मैंने सर, 3 मांगे मैंने। भाई देखो मैंने यहाँ पे अगर 4 मांगे, तो 4 मांगे इसका मतलब मैंने 6 माइनस 4 किया, एक सेकंड, हाँ मैंने फोर्थ प्लेस तक मांगे थे यहाँ पे, 1 2 3 4, फोर्थ प्लेस हो गई है आपके पास। कितनी प्लेस हो गई, 4 प्लेस। और कितने लेटर्स मांगे थे मैंने यहाँ पे, 4 लेटर्स की डिमांड की, तो 4 के बाद यहाँ कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, नहीं बचेंगे। यहाँ समझ में आ रहा है आपको, हाँ सर आ रहा है। अब आगे देखो 6 हो गया, 5 हो गया, 4, मतलब नंबर ऑफ वेज बता रहा हूँ मैं आपको। तो लास्ट केस जो होगा, टोटल नंबर में से r-1 कर दूंगा मैं। r मतलब क्या है, जितने मुझे चूज करने हैं, कितने लेटर चूज करने थे मेरे को, मान लो जैसे मैंने यहाँ पे 3 नहीं, मैं यहाँ पे 4 का एग्जांपल ले रहा हूँ, चलो ये 3 का देख लो, है ना। 3 के लिए कर रहा है तो मैं देखो ये n है, ये n-1 है, ये n-2, ऐसे तो हो रहा है। यहाँ पे 6 में से कुछ भी चूज हो सकता है, या 5 में से हो सकता है, या 4 में से हो सकता है। हाँ सर हो सकता है। अब इस केस को देखो, आप इस वाले केस की बात करो n-2 की। अब ये n-2 कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है, बताता हूँ कैसा लग रहा है। कंपेयर करो इस लास्ट केस को, n-2 को कंपेयर करो n-r-1 से। अब देखना आपको फील आएगा, थोड़ा सा थोड़ा इमेजिन करो मेरी बातों को, इसको कंपेयर करो। ये 2 जो आया है वो कैसे आया है, ये r-1 करने से आया है भाई। कैसे सर, ये ऐसे आया है। r की वैल्यू कितनी थी, r आपके पास कितना था, 3 था। 3-1, 3-1 करो कितना आया, सर ये तो 2 आ गया। देखो n-2 आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो लास्ट केस होगा वो क्या होगा आपका, n-r-1। अब बताओ समझ में आया क्या, हाँ सर आ गया, ये तो आ गया अच्छे से। जो लास्ट केस होगा हमारे पास वो क्या होगा, n-r-1। जितने नंबर बोले हैं उसमें से 1 लेस करना है, फिर आपको उसको जो है, जो टोटल ऑब्जेक्ट्स है उसमें से लेस करना है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखो माइनस माइनस क्या हुआ, देखो इस केस को सॉल्व करो, माइनस ये माइनस से मल्टीप्लाई होते ही माइनस आ गया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। इसीलिए बुक के अंदर जो है आपकी जो डेफिनेशन दे रखी है उसके अंदर ये लिखा हुआ है n-r+1। क्या लिखा हुआ है, n-r+1, बट वो एक्चुअल में ये है n-r-1, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो आपके पास देयर फॉर द नंबर ऑफ वेज जो होंगे फिलिंग इन आर वेकेंट प्लेसेस, ये जो आर वेकेंट प्लेसेस इनको भरने के लिए जो आपके पास नंबर ऑफ वेज होंगे, यानी आपके पास जो अरेंजमेंट होंगे, यानी कि आपके पास जो परम्यूटेशन होंगे, वो क्या होगा, n, n-1, n-2, n-r-1, और इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो बताओ समझ में आया क्या, तो ये आपके पास आ गया है n, n-1, n-2 डैश 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 n माइनस r-1, फिर ब्रैकेट क्लोज। मुझे तो इस तरीके से याद है अच्छे से, ठीक है। आपको जो तरीका इसमें से याद रखे अच्छे से वो लिख सकते हो। तो ये हो गया परम्यूटेशन कंसेप्ट कंप्लीट। अब इसके आगे मैं आपको एक जो फैक्टोरियल वाला कंसेप्ट है वो भी इसके साथ ही जोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगला एक्सरसाइज उसी के ऊपर डिपेंड करता है। कंप्लीट बात तो समझ में आएगा। तो थोड़ा सा ऐसा होश पोश सा लग सकता है, बट आप क्वेश्चंस वगैरह देखोगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ यार ये मेथड डील करता है इनसे। क्लियर है, देखो आगे कैसे। मैं फैक्टोरियल नोटेशन समझाता हूँ आपको। यही जो हमने पढ़ा ना उसको, वो फैक्टोरियल नोटेशन से है। कैसे, द नोटेशन ऑफ एन रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होगा सर, ये तो होगा 1 2 3 ऐसे n-1। भाई लास्ट नंबर तो एन नेचुरल नंबर है, उससे जस्ट पहला नंबर क्या होगा सर, नेचुरल नंबर में से एक नंबर माइनस कर लो। भाई लास्ट नेचुरल नंबर मान लो, ऐसे इमेजिन कर लो, अगर मुझे कंडीशन दे रखी है मेरे पास 16 है, 16 से पहले क्या आता है सर, 15 आता है। तो ये 16-1 करके तो आ रहा है, हाँ सर आ तो रहा है। अब n फैक्टोरियल है, अब इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, जैसे आपको मान लो 2 का फैक्टोरियल क्या दे, तो 2 का फैक्टोरियल क्या लिखोगे, 2 into 1 लिख सकते हो, या 1 into 2, जैसे आपको सुटेबल लगता है। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, याद रखेंगे आप। 5 का फैक्टोरियल 5 into 4 फैक्टर भी बोल सकते हो, 5 into 4 फैक्टर, 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टर भी बोल सकते हो, 5 into 4 into 3 into 2 फैक्टर भी बोल सकते हो, और कंप्लीटली ओपन करके भी बोल सकते हो। n फैक्टोरियल क्या होता है, n-1। भाई आपको एक्चुअल में डिजिट पीछे तो जा रहा है, देखो 5 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 3 आ रहा है, तो n के बाद क्या हो, n-1, इसके बाद क्या आएगा n-2, इसके बाद क्या आएगा n-3, इसके बाद क्या आएगा n-4 का फैक्टोरियल। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, व्हेन एक्स n जो है वो या तो इक्वल्स टू 2 है आपके लिए, या फिर ग्रेटर देन 2 है, ऐसे तो होगा आपके पास। यहाँ पे n इक्वल्स टू 3 ले लो, या फिर ग्रेटर देन 3 ले लो। कैशन करेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये कंप्लीट होता है फैक्टोरियल का कंप्लीटली कंसेप्ट। आई होप आपको समझ में आएगा, फिर भी थोड़ा कोई डाउट वाउट लगे
अगर वीडियो लेक्चर में अगर मैंने थोड़ा-सा जल्दी करा दिया है, तो एक बार और वापस से रिवाइज़ करके देख लेना। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है नहीं सर, आप वापस से कांसेप्ट को एक बार और मतलब डिटेल करो इनको, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। मैं उसको और अच्छे से एक बार और अच्छे से प्रिपेयर करूँगा आपके लिए, एक और अच्छा मेथड जो है बनाने की कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए। आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाया होगा, फिर भी कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।